नमस्कार। चलिए आज जरा गहराई से समझते हैं कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई हमारी जिंदगी के ब्लूप्रिंट यानी हमारे अपने ह्यूमन जीनोम को समझने के तरीके में एक क्रांति ला रहा है। जरा इस सवाल पर गौर कीजिए। क्या हो अगर हमारे शरीर की सबसे बुनियादी कोडबुक में छिपी एक छोटी सी गलती को पकड़कर किसी बड़ी बीमारी को होने से ही रोक दिया जाए? ये कोई साइंस फिक्शन की बात नहीं है, बल्कि आज की हकीकत है जिसके सेंटर में एआई है। तो इस हकीकत को समझने के लिए हमें शुरू करना होगा बिल्कुल बेसिक से, यानी ह्यूमन कोड से। यही वो बुनियाद है जिस पर मॉडर्न मेडिसिन की ये शानदार तरक्की टिकी हुई है। इस पूरी क्रांति के दिल में एक प्रोसेस है जिसे कहते हैं जीनोम सीक्वेंसिंग। आप यूं समझिए कि ये हमारी जिंदगी की पूरी इंस्ट्रक्शन मैनुअल को शुरू से आखिर तक पढ़ने जैसा है, जिससे हमारे शरीर को बनाने और चलाने वाले हर एक निर्देश का पता चलता है। लेकिन सवाल ये है कि इसकी इतनी अहमियत क्यों है? वो इसलिए क्योंकि इस कोड को पढ़कर वैज्ञानिक खतरनाक जेनेटिक बीमारियों का पता लगा सकते हैं, कैंसर जैसी मुश्किल बीमारियों के लिए बेहतर इलाज खोज सकते हैं और ऐसी दवाएं बना सकते हैं जो खास तौर पर किसी एक इंसान के जेनेटिक बनावट के हिसाब से काम करें। सही मायनों में पर्सनलाइज्ड मेडिसिन इसी को कहते हैं। पर ये कोड पढ़ना उतना भी आसान नहीं है जितना सुनने में लगता है। असल में ये साइंस की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक रहा है। समझ लीजिए जैसे किसी बहुत बड़ी एनसाइक्लोपीडिया में कोई एक टाइपिंग की गलती ढूंढना। इसको ऐसे सोचिए जैसे किसी ने एक विशाल एनसाइक्लोपीडिया के हर पन्ने को फाड़कर अरबों छोटे छोटे टुकड़ों में बिखेर दिया हो। जीनोम सीक्वेंसिंग का मतलब है उन अरबों टुकड़ों को वापस सही क्रम में जोड़ना। ये एक बहुत ही विशाल और पेचीदा पहेली है। पुराने तरीकों में ये प्रोसेस बहुत ही धीमा और गलतियों से भरा हुआ था। पहले डीएनए के अरबों अक्षरों को पढ़ा जाता, फिर उन टुकड़ों को जोड़ा जाता और फिर वैज्ञानिकों को खुद मैन्युअली उन छोटी छोटी गलतियों को ढूंढना पड़ता था जो बीमारियों की वजह बन सकती हैं। नतीजा, बहुत ज्यादा टाइम लगता था और गलतियों की गुंजाइश भी खूब रहती थी। और बस यहीं एआई की एंट्री होती है, एक हीरो की तरह। जब इंसानी आंखें थक जाती हैं तो एक पावरफुल एआई एक सुपर पावर्ड फीडर का काम कर सकता है। गूगल रिसर्च टीम्स ने एक टूल बनाया, डीप वेरिएंट, जिसने ठीक यही काम कर दिखाया। डीप वेरिएंट एक बहुत ही स्मार्ट एआई है। ये जीनोमिक डेटा को एक इमेज यानी तस्वीर की तरह देखता है। जैसे कोई एआई हजारों तस्वीरें देखकर बिल्ली और कुत्ते में फर्क करना सीखता है, ठीक वैसे ही डीप वेरिएंट ने लाखों जीनोम देखकर डीएनए में सही अक्षरों और गलतियों के बीच के पैटर्न को पहचानना सीखा है। तो नतीजा क्या निकला? जमीन आसमान का फर्क। पुराने तरीकों के मुकाबले डीप वेरिएंट जैसी टेक्नोलॉजी ने गंभीर बीमारियों से जुड़ी जेनेटिक गलतियों को पहचानने में 50% से ज्यादा की कमी लाई है। ये सिर्फ तेज या सस्ता नहीं है, ये कहीं ज्यादा भरोसेमंद है। इसने सचमुच पूरे खेल को ही बदल कर रख दिया है। लेकिन दुनिया का सबसे सटीक टूल भी तभी काम का है जब उसके पास सही नक्शा हो, है ना? और यहीं पर कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है। ये पक्का करने की चुनौती कि ये टेक्नोलॉजी सबके लिए एक जैसी और सही तरीके से काम करे। ये बात शायद सुनने में थोड़ी अजीब लगे, लेकिन ये सच है। जिस रेफरेंस या मैप का इस्तेमाल जीनोम की तुलना करने के लिए किया जाता था, वो ऐतिहासिक रूप से एक बहुत ही सीमित आबादी पर आधारित था। इसका मतलब ये था कि अलग-अलग पृष्ठभूमि के लोगों के लिए विश्लेषण के नतीजे उतने सटीक नहीं थे। तो इसका हल क्या है? हल है पैनजीनोम। ये एक बिल्कुल नया रेफरेंस जीनोम है जिसे दुनिया भर के अलग-अलग वंश के लोगों के डेटा को मिलाकर बनाया गया है। ये इंसानी जेनेटिक विविधता का कहीं ज्यादा मुकम्मल और सही नक्शा है। तो पहले तस्वीर कुछ ऐसी थी, जैसा कि ये चार्ट दिखा रहा है। रेफरेंस जीनोम में एक ग्रुप का प्रतिनिधित्व बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से बाकी सभी के लिए नतीजे कम सटीक आते थे। और अब पैनजीनोम के आने के बाद तस्वीर पूरी तरह से बदल गई है। ये शानदार तरीके से दिखाता है कि अब हमारे पास एक कहीं ज्यादा संतुलित और विविध रेफरेंस है। ये इंसानी विविधता की एक सच्ची तस्वीर पेश करता है। तो इसका सीधा फायदा क्या हुआ? दो बहुत ही जरूरी फायदे। पहला, हर किसी के लिए ज्यादा सटीक एनालिसिस, चाहे उनकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो। और दूसरा, ज्यादा बराबरी वाले मेडिकल नतीजे, जिससे ये सुनिश्चित हो सके कि मेडिकल तरक्की का फायदा सभी को मिले। तो इन सब बातों का मतलब क्या है? मतलब ये है कि हम मेडिसिन के एक बिल्कुल नए दौर की दहलीज पर खड़े हैं। एक ऐसा दौर जो एआई और ज्यादा बराबरी वाले डेटा से चल रहा है,
जिसका एक ही मकसद है इंसानी सेहत को बेहतर बनाना। और कुछ मामलों में तो एक एक सेकंड कीमती होता है। जरा उन नवजात बच्चों के बारे में सोचिए जिन्हें कोई ऐसी जेनेटिक बीमारी है जिसके बारे में पता नहीं चल पा रहा। ऐसे में तेजी से और सही जांच होना ये एक बच्चे की जिंदगी और मौत का सवाल बन सकता है। ये टेक्नोलॉजी उन नाजुक पलों में सीधे सीधे जानें बचा रही है। तो हमने जीनोम को पढ़ने की चुनौती से लेकर ये पक्का करने तक का सफर देखा कि वो ज्ञान सभी तक पहुंचे। तो अब जब हमारे पास एआई जैसा एक इतना शक्तिशाली औजार है, सबसे बड़ा सवाल ये है, हम अपनी जिंदगी की इस किताब से अगला कौन सा राज जानना चाहेंगे? भविष्य की संभावनाएं वाकई अनंत हैं।